बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बात शुरू हुई थी आयशा गुलागलई के इल्ज़ामात से, फिर उसके बाद जवेद हाशमी के इल्ज़ामात हुए, उसके बाद हरीम शाह की किताब आई, उसके बाद फिर बहुत सारे गद्दारी, उसके बाद यहूदी एजेंट, उसके बाद गैर मुल्की फ़ंडिंग, उसके बाद बहुत सारे इल्ज़ामात आते गए। वक्त बढ़ता गया, चलता गया। फिर ये कहा गया कि फ़लाँ ATM है, फ़लाँ के बगैर नहीं चल सकेगा, फ़लाँ इसका फाउंडर है, उसके बगैर नहीं चल सकेगा। फिर आया जहांगीर तरीन अलीम ख़ान के ऊपर कि वो छोड़ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। उन दोनों ने कहा कि हम छोड़ जाएंगे तो हम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम आग लगा देंगे। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई आग नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। फिर रजीम चेंज हुआ। रजीम चेंज के ज़रिए गैर मुल्की ताकतों के साथ मिल के एक पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, दुनिया में जिसकी अहमियत और अफादियत का लोगों को पता है, उसको हटाया गया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, तोशा खाना के इल्ज़ामात, उसके ऊपर और भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए कि तोशा खाना से घड़ी चोरी की, वाइपर चोरी किया, वहाँ से झाड़ू चुरा लिया। ये सारी चीज़ें भी साथ साथ चलती रहीं, लेकिन ख़ान साहब को ये नाअहल ना कर सके, ख़ान साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित ना कर सके। लेकिन आज आके ये जो गाड़ी है ये रुक रही है कि इमरान ख़ान ने एक ख़ातून जज को बुरा भला कहा है। यार, पीछे जो आप पिछले 10-12 साल से एक बयानिया बना रहे थे वो आपका सेट नहीं हुआ। फिर आपने लोगों को पैसे भी लगाए, MPAs ख़रीदे, MNAs ख़रीदे, इनके वज़रा को इनके ख़िलाफ़ किया, आपने हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन आप नाकामयाब रहे। और आज आप ये कह रहे हैं कि फ़र्द जुर्म आयद होगी आज से 15 दिन बाद, और वो होगी जो ख़ान साहब ने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान के अंदर कानूनी कार्रवाई करूँगा, जिसने गलत काम किया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगा। इस पे आप आ जाते हैं कि हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। चलें जी, खैर मान लेते हैं फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए जो आप कर सकते हैं करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बात साबित हो गया है कि इमरान ख़ान ने ना पाकिस्तान की चोरी की है, ना वो यहूदी एजेंट है, ना उसने पाकिस्तानी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, ना ही उसने किसी के साथ मिलके कोई डॉन लीक्स किया है, ना ही उसका नाम पनामा लीक्स में आया है, ना ही उसने कोई मेमोगेट किया है, ना ही कोई वॉल्यूम 10 में उसका जिक्र है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों के दिल से इमरान खान की मोहब्बत निकालने के लिए उसके ऊपर लगाई जा रही थी। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने इमरान खान को सुरखरू किया है, आगे भी अल्लाह इमरान खान को सुरखरू करेगा और इमरान खान पाकिस्तान के लिए दोबारा इक़्तिदार में आएगा। पाकिस्तान के तकरीबन 22 करोड़ आवाम, जिसमें नौजवान, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, हर उम्र के बंदे इमरान खान के इंतज़ार में हैं कि कब इमरान खान वापस आएगा और हमें हकीकी आज़ादी जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानियों को 1947 में ले के दी थी। लेकिन हम यहाँ पे चंद घरानों के ग़ुलाम हो गए, चंद घरानों ने हमारे ऊपर दोबारा से जो है वो हमें कैद कर रखा है। उसमें कुछ ताकतवर शख्सियात भी हैं, उसमें ट्रैफिक है, उसमें और भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब सारा कुछ दोबारा से बेहतर होगा और पाकिस्तान का दोबारा पासपोर्ट जो है वो दुनिया में उसी तरह रोशन, उसी तरह उसकी अहमियत बनेगी जिस तरह इमरान खान के दौर में थी या जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में थी। इंशाअल्लाह इमरान खान वापस आएगा।